केंद्र की एनडीए सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। मोदी कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 24 अगस्त की शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। खास बात यह है कि जो लोग 2004 से मार्च 2025 तक रिटायर हुए हैं, उन्हें भी इस पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें ब्याज के साथ एरियर भी मिलेगा। आज हम आपको इस वीडियो में नई पेंशन योजना यूपीएस के बारे में सभी सवालों के साथ A to Z जानकारी देने जा रहे हैं। पहला सवाल, यूपीएस स्कीम है क्या? यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए फिक्स पेंशन का प्रावधान किया है। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी अब रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे। पेंशन के रूप में वेतन का 50% पाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं न्यूनतम 10 साल तक की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक रूप से पेंशन दी जाएगी। नई पेंशन योजना न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद रिटायरमेंट पर 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी देती है। यानी केंद्रीय कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपये का फिक्स पेंशन मिलेगा। दूसरा सवाल, यूपीएस का फायदा कौन से कर्मचारी ले सकते हैं? केंद्र सरकार ने कहा है कि 2004 के बाद से एनपीएस के तहत पहले ही रिटायर हो चुके या अभी काम कर रहे कर्मचारी इस स्कीम को चुन सकते हैं। कर्मचारियों के पास एनपीएस या यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा। तीसरा सवाल, क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा? यह राज्य सरकार पर निर्भर करेगा। अगर वे अपने कर्मचारियों को यूपीएस के तहत पेंशन देना चाहेंगे तो इसके लिए स्वतंत्र होंगे। चौथा सवाल, एनपीएस से यूपीएस स्कीम कितनी अलग? न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में कर्मचारियों को फिक्स पेंशन का प्रावधान नहीं था। एनपीएस पूरी तरह से शेयर मार्केट रिटर्न पर आधारित था, इसलिए इसको लेकर कर्मचारियों में असंतोष था। वहीं यूपीएससी में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस जैसा फिक्स पेंशन देने का प्रावधान है। यूपीएस में सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसत का 50% निश्चित पेंशन के तौर पर मिलेगा। पांचवा सवाल, यूपीएस से केंद्रीय कर्मचारी को क्या फायदे मिलेंगे? यूपीएस में कर्मचारियों को फिक्स पेंशन मिलेगा। अगर किसी की सर्विस 10 साल से कम भी है तो उसे 10,000 रुपये का पेंशन मिलेगा। यानी इस नई स्कीम के तहत 10,000 रुपये न्यूनतम पेंशन मिलना तय है। इसके साथ ही महंगाई बढ़ने का भी लाभ इसमें समय समय पर दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों की पेंशन समय के साथ बढ़ती जाएगी। डीए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर आधारित होगा। छठा सवाल, एनपीएस से यूपीएस में आने पर कितना ब्याज मिलेगा? अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी एनपीएस के तहत रिटायर हुआ है और वह यूपीएस में शिफ्ट होता है तो सरकार बकाया रकम एरियर के तौर पर देगी। बकाया रकम पर सरकार ब्याज भी देगी। कर्मचारी के बने एरियर्स पर पीपीएफ रेट से ब्याज मिलेगा। सातवां सवाल, क्या कर्मचारी की जॉब के दौरान मौत पर फैमिली को पेंशन मिलेगी? अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो इस स्कीम के तहत फैमिली पेंशन का प्रावधान होगा। इसके तहत मिल रही पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। बता दें कि दुनिया भर के देशों में क्या स्कीम है, उनको देखने के बाद तमाम लोगों से चर्चा करने के बाद इस कमेटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस का सुझाव दिया था, जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। केंद्र की एनडीए सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। मोदी कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 24 अगस्त की शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। खास बात यह है कि जो लोग 2004 से मार्च 2025 तक रिटायर हुए हैं, उन्हें भी इस पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें ब्याज के साथ एरियर भी मिलेगा। आज हम आपको इस वीडियो में नई पेंशन योजना यूपीएस के बारे में सभी सवालों के साथ A to Z जानकारी देने जा रहे हैं। पहला सवाल, यूपीएस स्कीम है क्या? यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए फिक्स पेंशन का प्रावधान किया है।
यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी अब रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे। पेंशन के रूप में वेतन का 50% पाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं न्यूनतम 10 साल तक की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक रूप से पेंशन दी जाएगी। नई पेंशन योजना न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद रिटायरमेंट पर 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी देती है। यानी केंद्रीय कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपये का फिक्स पेंशन मिलेगा। दूसरा सवाल, यूपीएस का फायदा कौन से कर्मचारी ले सकते हैं? केंद्र सरकार ने कहा है कि 2004 के बाद से एनपीएस के तहत पहले ही रिटायर हो चुके या अभी काम कर रहे कर्मचारी इस स्कीम को चुन सकते हैं। कर्मचारियों के पास एनपीएस या यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा। तीसरा सवाल, क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा? यह राज्य सरकार पर निर्भर करेगा। अगर वे अपने कर्मचारियों को यूपीएस के तहत पेंशन देना चाहेंगे तो इसके लिए स्वतंत्र होंगे। चौथा सवाल, एनपीएस से यूपीएस स्कीम कितनी अलग? न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में कर्मचारियों को फिक्स पेंशन का प्रावधान नहीं था। एनपीएस पूरी तरह से शेयर मार्केट रिटर्न पर आधारित था, इसलिए इसको लेकर कर्मचारियों में असंतोष था। वहीं यूपीएससी में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस जैसा फिक्स पेंशन देने का प्रावधान है। यूपीएस में सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसत का 50% निश्चित पेंशन के तौर पर मिलेगा। पांचवा सवाल, यूपीएस से केंद्रीय कर्मचारी को क्या फायदे मिलेंगे? यूपीएस में कर्मचारियों को फिक्स पेंशन मिलेगा। अगर किसी की सर्विस 10 साल से कम भी है तो उसे 10,000 रुपये का पेंशन मिलेगा। यानी इस नई स्कीम के तहत 10,000 रुपये न्यूनतम पेंशन मिलना तय है। इसके साथ ही महंगाई बढ़ने का भी लाभ इसमें समय समय पर दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों की पेंशन समय के साथ बढ़ती जाएगी। डीए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर आधारित होगा। छठा सवाल, एनपीएस से यूपीएस में आने पर कितना ब्याज मिलेगा? अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी एनपीएस के तहत रिटायर हुआ है और वह यूपीएस में शिफ्ट होता है तो सरकार बकाया रकम एरियर के तौर पर देगी। बकाया रकम पर सरकार ब्याज भी देगी। कर्मचारी के बने एरियर्स पर पीपीएफ रेट से ब्याज मिलेगा। सातवां सवाल, क्या कर्मचारी की जॉब के दौरान मौत पर फैमिली को पेंशन मिलेगी? अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो इस स्कीम के तहत फैमिली पेंशन का प्रावधान होगा। इसके तहत मिल रही पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। बता दें कि दुनिया भर के देशों में क्या स्कीम है, उनको देखने के बाद तमाम लोगों से चर्चा करने के बाद इस कमेटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस का सुझाव दिया था, जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।